नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो पर। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रार्थना समाज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कई टॉपिक कर लिए हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति कर ली है कंप्लीट। सॉरी दोस्तों, 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लिया और हमने पढ़ लिए धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और यंग बंगाल आंदोलन पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दोस्तों कंप्लीट दिख नहीं रहा। ओके, देखो यहाँ से करवा देते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति कंप्लीट कर दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमने पढ़ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी टॉपिक्स की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, राठी एजुकेशन स्टूडियो। ठीक है दोस्तों, आप इस पर विजिट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रार्थना समाज। तो अब पढ़ते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अब आत्माराम पांडुरंग के बारे में सबसे पहले तो कब की थी? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों। अब इसके बाद में आत्माराम पांडुरंग, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1823 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1898 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1823 ईस्वी में तो आत्माराम पांडुरंग की आत्माराम पांडुरंग का जन्म 1823 ईस्वी में, मृत्यु हो जाती है 1898 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज किससे प्रेरणा लेकर आया था? यह आया था केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने ली थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ये केशव चंद्र सेन से मिले थे। उनसे मिलने के बाद, उनसे प्रेरणा लेने के बाद प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब केशव चंद्र सेन से पहले हमने एक बात और बताई थी। पहली बात तो ये ब्रह्म समाज का एक पार्ट था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज, इसको आगे बढ़ाया था और इसके बारे में हमने एक बात और बताई थी कि केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, ठीक है, इनसे प्रभावित होकर स्वामी दयानंद
सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी या रचना लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। रचना सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था दोस्तों उसको? सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा में लिखी थी, हिंदी भाषा में लिखी थी। ठीक है दोस्तों। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखी थी। ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा में लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद प्रार्थना समाज को किसने आगे बढ़ाया था? प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था दोस्तों? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है दोस्तों। महादेव गोविंद रानडे कौन थे? ये एक तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनके गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे कौन? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन गोपाल कृष्ण गोखले गुरु महादेव गोविंद रानडे, इन्हें भारत का सुकरात, ठीक है दोस्तों, भारत का सुकरात कहा जाता है। इन्हें भारत का सुकरात कहा जाता है, महादेव गोविंद रानडे को। ठीक है दोस्तों। अब महादेव गोविंद रानडे का जन्म देख लेते हैं पहले तो। यहाँ पे जन्म हो जाएगी, ये मृत्यु। अब जन्म होता है इनका 1842 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। 1842 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे का जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है 1901 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। जन्म 1842 ईस्वी में, मृत्यु 1901 ईस्वी में। और 1823 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग का जन्म होता है। 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, उद्देश्य था मुंबई में हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना। ठीक है दोस्तों। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? मुंबई में हिंदू धर्म है, उसके बुराई थी जो भी, उनको दूर करना इनका उद्देश्य था। किसका था? प्रार्थना समाज का। ठीक है दोस्तों। इनका प्रमुख उद्देश्य यह भी था, कि सबसे पहले तो जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों। जाति प्रथा का विरोध करते थे। विधवा ठीक है दोस्तों, विधवा नहीं, बाल विवाह का विरोध करते थे। विरोध करना और स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह पर बल देना था। ठीक है दोस्तों। अब इनका उद्देश्य फिर से देख लेते हैं। क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना था, जाति प्रथा बाल विवाह के विरुद्ध थे, और स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के बल
देते थे। अब हमने विधवा पुनर्विवाह के बारे में पढ़ा है। विधवा पुनर्विवाह किसने लेके आए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, यह अधिनियम लेकर आए थे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कब आया था? 1856 ईस्वी में आया था। इसके तहत ये कहा गया था कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो वह चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है, यानी विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है दोस्तों, क्यों कर सकती है? क्योंकि सती प्रथा पर तो रोक लगा दी थी। उसके बाद ब्राह्मण लोग थे जो, या फिर भारत की समाज था, वो उनकी इज्जत नहीं करता था, और उनकी इज्जत ना करने के कारण वो घुट घुट कर जीती थी। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको। ठीक है दोस्तों, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आया था, और इन्हीं को बल दिया था प्रार्थना समाज ने भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने कहा था कि विवाह की उम्र में वर्दी होनी चाहिए, यानी कि जितने भी विवाह होते हैं छोटी उम्र में ना करें, उनकी विवाह की उम्र में वर्दी की जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हमने पढ़ा अभी, कब आया था? 1856 ईस्वी में आया था। कौन लेकर आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज ने एक मंडल की स्थापना करी थी। वो कौन सा है? दलित जाति मंडल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका? दलित जाति मंडल। दलित जाति मंडल की स्थापना करी थी प्रार्थना समाज ने। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना करने के बाद इन्होंने एक समाज सेवा संघ की स्थापना भी की। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज ने दलित जाति मंडल की स्थापना करी, समाज सेवा संघ की स्थापना करी। अब आता है दोस्तों 1874 ईस्वी। 1874 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? किया दक्कन शिक्षा सभा। ठीक है दोस्तों, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की। किसने की थी दोस्तों? इन्होंने की थी प्रार्थना समाज ने। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज ने ही दलित जाति मंडल की स्थापना करी, समाज सेवा संघ की स्थापना करी, 1874 ईस्वी में दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना करी। अब इसका नाम दोस्तों पुणे में अलग नाम दिया जाता था। पुणे में इसको दक्कन शिक्षा सभा ना जान के पुणे में क्या जाना जाता था दोस्तों? पुणे में दक्कन शिक्षा सभा सभा को फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? फर्ग्यूसन कॉलेज कहा जाता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस दक्कन शिक्षा सभा या फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ा करते थे। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने
दक्कन शिक्षा सभा में या फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं। मराठा केसरी मराठा या केसरी समाचार पत्र ये किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र थे। कौन कौन से? मराठा और केसरी समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो जुड़े हुए लोग थे प्रार्थना समाज से, महादेव गोविंद रानडे जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, जुड़े हुए थे। अब देखो, महादेव गोविंद रानडे में मैंने बताया इनका जन्म होता है 1842 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होती है 42 में जन्म, 1901 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत का सुकरात कहलाते हैं। भारत का सुकरात या महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है इन्हें ही। और दोस्तों, महादेव गोविंद रानडे ने किसकी मृत्यु के बाद? आत्माराम पांडुरंग की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज को आगे भी बढ़ाने का काम किया था। इसके बाद दोस्तों, ये अंग्रेजों के समय न्यायाधीश भी रह चुके थे या रहे थे। अंग्रेजों के समय में न्यायाधीश भी रहे थे दोस्तों। ये महादेव गोविंद रानडे ये राष्ट्रवादी थे। महादेव गोविंद रानडे राष्ट्रवादी थे दोस्तों, और समाज सुधारक भी थे। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रवादी और समाज सुधारक भी थे महादेव गोविंद रानडे, और ये अंग्रेजों के समय न्यायाधीश भी रहे थे। पश्चिम भारत में दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अग्रदूत कहलाते हैं या कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? महादेव गोविंद रानडे को। ठीक है दोस्तों, महादेव गोविंद रानडे को। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत पढ़ा है राजा राम मोहन राय को। आपने सही पढ़ा दोस्तों, ये सिर्फ पश्चिम भारत के अग्रदूत हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत या भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन कहलाएगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछा जाए दोस्तों तो वो होगा महादेव गोविंद रानडे। उत्तर भारत या भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाए तो वो कहा जाएगा राजा राम मोहन राय को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और महादेव गोविंद रानडे के समय में दोस्तों 1891 ईस्वी में क्या होता है? 1891 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना होती है। किसकी दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना होती है, यह स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? ये महादेव गोविंद रानडे ने। ठीक है दोस्तों,
1891 ईस्वी में और इसमें विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना करी थी दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में ये आस्तिक धर्म के प्रति आस्था, इनकी एक पुस्तक थी। कौन सी थी दोस्तों पुस्तक? महादेव गोविंद रानडे की आस्तिक धर्म के प्रति आस्था। ठीक है दोस्तों, आस्तिक धर्म के प्रति आस्था किसकी थी? ये महादेव गोविंद रानडे की। महादेव गोविंद रानडे की। ठीक है दोस्तों, याद रखना पुस्तक का नाम है आस्तिक धर्म के प्रति आस्था। महादेव गोविंद रानडे की ये पुस्तक थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात, भारत का सुकरात कहा जाता है, और अंग्रेजों के समय में न्यायाधीश भी रहे थे, समाज सुधारक थे, राष्ट्र कवि थे। ठीक है दोस्तों, और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1867 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इससे एक व्यक्ति का नाम होता है आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज से जुड़े थे। तो दोस्तों आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देते हैं। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1867 ईस्वी में। अब प्रार्थना समाज आया किससे प्रेरणा लेकर था? केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आया था। आत्माराम पांडुरंग का जन्म 1823 ईस्वी में होता है। मृत्यु 1898 ईस्वी में हो जाती है इनकी। इनकी मृत्यु के बाद किसने बढ़ाया था? महादेव गोविंद रानडे ने इस प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया था। अब केशव चंद्र सेन कौन था? ब्रह्म समाज की, आदि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। इनसे प्रभावित होकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, और हिंदी भाषा को सबसे पहले हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, यह स्वीकार किया था हिंदी भाषा को। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया था महादेव गोविंद रानडे ने। अब महादेव गोविंद रानडे का जन्म होता है 1842 ईस्वी में, मृत्यु 1901 ईस्वी में होती है। महादेव गोविंद रानडे कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। यानी कि महादेव गोविंद रानडे के शिष्य के शिष्य महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, भारत का सुकरात कहा जाता है इन्हें, और इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महादेव गोविंद रानडे को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना, जाति प्रथा बाल विवाह का विरोध करना, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल देना। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महादेव गोविंद रानडे घर घर जाकर लोगों से प्रार्थना करते थे कि आप स्त्रियों को पढ़ाइए और अपनी विधवा जो भी बेटी है उसकी दूसरी शादी करें। ठीक है दोस्तों, अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 ईस्वी में। कौन लेकर आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और महादेव गोविंद रानडे ने यह भी कहा था कि विवाह की उम्र में वृद्धि होनी चाहिए, छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात केशव चंद्र सेन ने भी कही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बिहार के एक राजा से छोटी उम्र में ही कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों 1856 में विद्यासागर लेकर आए थे विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रार्थना समाज ने दलित जाति मंडल की स्थापना करी, समाज सेवा संघ की स्थापना की, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना करी थी। कब की थी? 1854 ईस्वी में। और पुणे में दक्कन शिक्षा सभा को फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। फर्ग्यूसन कॉलेज या दक्कन शिक्षा सभा में बाल गंगाधर तिलक और अपने गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ा करते थे। इनमें गुरु होते थे, राजनीतिक गुरु या गुरु होते थे महादेव गोविंद रानडे। उनसे शिक्षा ली थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी जी ने शिक्षा ली थी। अब बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं मराठा और केसरी। ठीक है दोस्तों, दो समाचार पत्र थे बाल गंगाधर तिलक के, कौन कौन से? मराठा और केसरी। इनके बाद प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानडे जुड़े थे, आरजी भंडारकर जुड़े हुए थे,
और महादेव गोविंद रानडे को अंग्रेजों के समय न्यायाधीश रहे थे, राष्ट्र कवि थे, ये समाज सुधारक थे। भारत का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। अब आपसे ये पूछा जाए अगर उत्तर भारत का तो होगा राजा राम मोहन राय, और भारत का पूछा जाए तो भी उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। सिर्फ पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहलाते हैं महादेव गोविंद रानडे। 1891 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना करी थी, इसने की थी महादेव गोविंद रानडे ने दोस्तों। इनकी एक पुस्तक भी है, आस्तिक धर्म के प्रति आस्था। ठीक है दोस्तों, आस्तिक धर्म के प्रति आस्था एक पुस्तक है महादेव गोविंद रानडे की। इससे आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ये था जो छोटा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कुछ वीडियो में कमी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया या अच्छा करके लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है राठी एजुकेशन स्टूडियो। ठीक है दोस्तों, राठी एजुकेशन स्टूडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने पहली क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख ले, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।